नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, आज हम 2024 के जो इंडिया के जनरल इलेक्शंस होंगे, भारतीय आम चुनाव जो होगा 2024 का, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी जनरल इलेक्शंस हैज़ इंडिया कंडक्टेड अंटिल 2024। 2024 तक भारत में कितने आम चुनाव हुए हैं। तो अगर मैं बात करूं 2024 तक, तो भारत में सिर्फ 17 आम चुनाव हुए हैं। जो 2019 में चुनाव हुआ था वो 17 था, और जो 2024 में होगा वो कौन सा होगा, 18th इलेक्शन होगा। कौन सा इलेक्शन होगा, 18th इलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। जो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था। तो सभी को पता है 1951-52 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था। कब हुआ था, 1951-52 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कहता है कि जो 2024 में जनरल इलेक्शन होंगे विल बी हेल्ड इन इंडिया फ्रॉम विच डेट। तो भारत में जो 2024 का आम चुनाव होगा वो कब से कब तक होगा, 19 अप्रैल से शुरू होगा और 1 जून को ख़त्म होगा। कब से कब तक होगा, 19 अप्रैल से 1 जून। और रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा 4 जून को। ठीक है, ये याद रखना, डेट याद रखनी है, पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि इलेक्शन के बाद ही सीपीओ का भी पेपर है, सीएचएसएल का भी है, और रेलवे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल का भी है। तो आपने याद रखना है 19 अप्रैल से शुरू होंगे, खत्म होंगे 1 जून को, और रिजल्ट आएगा 4 जून को। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो 2024 के जनरल इलेक्शंस होंगे वो कितने फेज में होंगे। तो ये टोटल 7 फेजेस में होंगे। कितने फेजेस में होगा, टोटल 7 फेजेस में होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं एक बार कौन कौन से फेज में होगा। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 7 फेजेस। पहला 19 अप्रैल से शुरू होगा और खत्म होगा 1 जून को। 2 फेज तो ये हो गए। उसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई। टोटल 7 फेजेस में हमारा अब की बार इलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आता है, द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन 7 फेजेस एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन। कब अनाउंस होगा, अभी बताया मैंने, 4 जून 2024 को होगा। देखो, शुरू होगा 19 अप्रैल को, खत्म होगा 1 जून को, और रिजल्ट आएगा 3 दिन बाद 4 जून को। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द टेन्योर ऑफ 17th लोकसभा इज शेड्यूल्ड टू एंड ऑन। जो 17th लोकसभा अब चल रही है उसका टेन्योर कब खत्म होगा, उसका टेन्योर खत्म होगा 16 जून 2024 को। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जो आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स इलेक्शंस टू द लोकसभा टू बी हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर। तो ये कौन से आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 83 में, कि हर 5 साल में इलेक्शन, लोकसभा का जो चुनाव है वो करवाना जरूरी है। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द 18th लोकसभा। अभी कौन सी चल रही है, 17वीं। तो जो इलेक्शन होगा वो 18th लोकसभा का होगा। वॉज अनाउंस्ड बाय द डैश ऑफ इंडिया ऑन 16 मार्च 2024। तो ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, क्योंकि ये जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन करवाता है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हैं राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। और जो ज्ञानेश कुमार हैं और जो सुखबीर सिंह संधू हैं, ये क्या हैं, ये भी हमारे इलेक्शन कमिश्नर ही हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, जो आपने याद रखना है वो कौन है, राजीव कुमार। वो 15 मई 2022 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे और 18 फरवरी 2025 को उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एक है ज्ञानेश कुमार, एक है सुखबीर सिंह संधू। दोनों ने 14 मार्च 2024 को अपना ऑफिस अटेंड किया। उसके बाद जो ज्ञानेश कुमार है उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा 26 जनवरी 2029 में, और इनका हो जाएगा 5 जुलाई 2028 में। ठीक है भाई, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इलेक्टेड थ्रू ए जनरल इलेक्शन। जो आम चुनाव के माध्यम से चुने गए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या थे, पहले प्रधानमंत्री।
अगर आपसे बात की जाए फर्स्ट प्रेसिडेंट तो वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रेसिडेंट या पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 से 18। पहले वोटिंग एज थी अपनी 21, वो कम करके क्या कर दी गई, 18। कौन से अमेंडमेंट में कर दी गई, तो जो 61st अमेंडमेंट हुआ था, 61वां जो संशोधन हुआ था, उसमें क्या कर दिया गया था, 21 से 18 कर दी गई थी वोटिंग एज। ठीक है। हाउ मैनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया। तो इंडिया में कितनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो है 543। कितनी है भाई, 543। ठीक है। पहले 545 होती थी, वो एंग्लो इंडियन हटा दिए गए हैं अब, इसलिए 543 हो गई हैं। हाईएस्ट लोकसभा सीट्स इन विच स्टेट। तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लोकसभा सीट है वो किस में है, यूपी में है, 80। कितनी है लोकसभा सीटें यूपी में, 80। अभी यूपी पुलिस का पेपर होगा, 100% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट लोकसभा सीट कौन सी स्टेट में है, तो वो है यूपी में। या आपसे पूछ लेगा यूपी में कितनी है, तो वो आपने बताना पड़ेगा। जैसे देखो ये रहा, वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो 42, बिहार की 40, महाराष्ट्र की 48, सबसे ज़्यादा यूपी की 80। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सीट्स नीडेड फॉर अ मेजोरिटी। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, बहुमत के लिए हमें 272 सीटें चाहिए। बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272 सीटें चाहिए। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, डैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सिंस 2022। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आईएनसी की, 1885। कहाँ पे हुई थी, बॉम्बे में। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा, एओ ह्यूम के द्वारा। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सिंस 2022। 2022 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशंस आर अपॉइंटेड बाय। जो मेंबर होते हैं इलेक्शन कमीशनर के, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा, जो प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट विल बी एन इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। कि भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा। तो आर्टिकल 324 क्या कहता है कि भारत में चुनाव आयोग होगा। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, जो कौन है, राजीव कुमार, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम एज फॉर बिकमिंग अ लोकसभा कैंडिडेट। लोकसभा उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो वो है 25 साल। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की, मैं किसकी बात करूं, राज्यसभा की, तो इनकी है 30 साल। ठीक है। अगर लोकसभा मेंबर बनना है तो 25 साल का होना अनिवार्य है, और राज्यसभा मेंबर बनना है तो 30 साल का होना अनिवार्य है, और अगर गवर्नर बनना है किसी भी स्टेट का तो 35 साल का होना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद है आज का लास्ट क्वेश्चन, इन द लोकसभा डैश सीट्स आर रिजर्व फॉर द मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट। अगर मैं बात करूं एससी की तो कितनी सीट्स होनी है, 84। अगर मैं बात करूं एसटी की तो एसटी की है 47। ठीक है, ये फिक्स है आपकी। ठीक है भाई, ये हमारा जो जनरल इलेक्शन होगा अभी 2024 में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।